जस्ट रिवीजन क्वेश्चन, वापस जस्ट एक रिवीजन क्वेश्चन। अब मैंने एक वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका लेंथ है लेट्स से 3, ठीक है। एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका लेंथ है 2√2 एंड देखो ये ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया, इन दोनों के अंदर का जो एंगल है ये दिया है 135 डिग्री ऐसे। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बताया था, ठीक है। एंड व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, टेल हेड, ठीक है। पहले आप बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फटाफट करके बताओ मुझे क्या होगा। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लगाओ, थोड़ा सा याद करो और बताओ कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में डालना चालू करो। प्राइज वाला क्वेश्चन भी मिलने वाला है, प्राइज वाला क्वेश्चन मैं बाद में रखूंगा, पहले तो आप नॉर्मल आंसर जानना चालू करो। और ध्यान में रखना गाइस, जो लोग आंसर्स दे रहे, देखो सब लोग को आंसर्स लिखने हैं, जो भी आपका आंसर आता है प्लीज आपको लिखना है, ठीक है गाइस। और जिन लोगों ने जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कल लेक्चर रखने वाला हूं मैं। तो कल का लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको आपका नंबर डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला है। फटाफट चलो आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर डालो, स्कूल का नाम, तो ये आपको कल की लिंक मिलेगी। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या करना है, क्या करना है, एकदम सिंपल। अरे भाई क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला था, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसके अंदर का एंगल है 135। कैसे करते हैं डेरिवेशन? डेरिवेशन कैसे करते हैं? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। देखो सबका भगवान क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे ऊपर होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना है। फॉर सपोज मुझे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, आई नीड राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाउ टू मेक राइट एंगल ट्रायंगल? फर्स्ट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे करेंगे? ऐसा ऐसा करेंगे। सब रिवीजन है गाइस, ये सब कंस्ट्रक्शन किया मैंने। 135, तो ये एंगल कितना हुआ? 45। अब मुझे बताओ, ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, पूरा का पूरा एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब दिस साइड इज हाउ मच? 2√2 cos 45। याद करो, ये वाला साइड कितना है? 2√2 sin 45। अब मुझे बताओ cos 45 कितना होता है? cos 45 1/√2, √2 कैंसल हो गया 2। 2√2 sin 45 कितना होता है? 2, राइट। अब मुझे बताओ 3+2 कितना हुआ? 3+2, 3+2 की वैल्यू हो गई 5। 3+2 इज इक्वल टू 5, ये हो गया 2। तो 5 एंड 2, फिर अंडर रूट ऑफ क्या किया मैंने? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आंसर कितना आया? अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4। आंसर कितना है गाइस? अंडर रूट ऑफ कितना? 20, अंडर रूट ऑफ 29 गाइस। अभी आपको सब कुछ रिकलेक्ट हो गया जो मैंने 2 लेक्चर में पढ़ाया था? डिवीजन हो गया, अंडर रूट ऑफ 29। अब यहाँ पे देखो, किसी ने बोला सर एक काम करो, मुझे बताओ यहाँ पे ये एंगल अल्फा कितना है? ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल अल्फा कितना है? तो आपको सबको याद होगा व्हाट इज tan अल्फा। गाइस tan अल्फा क्या होता है? एक नई चीज, tan अल्फा क्या होता है? व्हाट इज tan अल्फा? भाई कोई भी एंगल, tan अल्फा क्या होता है? व्हाट इज tan? व्हाट इज tan? tan इज व्हाट? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। याद है कि नहीं है? आईजी वाले स्टूडेंट, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। सो बेसिकली tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है? हाउ मच अपोजिट साइड? 2।
एडजेसेंट कितना है 5, तो 2/5। कोई दिक्कत है इसमें भाई? ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5, 2/5, तो बॉक्स कर दो 2/5, tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अभी एट प्रेजेंट tan अल्फा को ऐसे ही रखो। देखो tan अल्फा को ना छेड़ो मत, tan अल्फा को ऐसे ही रखो, मैग्नीट्यूड आर भी ऐसे ही रखो। मैं अभी अब कनेक्ट करने वाला हूँ, आज के लेक्चर में आपको कनेक्ट करने वाला हूँ चीज। ठीक है गाइस, चलो रिवीजन हो गया इस चीज का। ठीक है, मुझे एक बार जस्ट देखने दो कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब जैसे मैंने बोला था वेक्टर एडिशन के मैं वही बोलने वाला हूँ, वेक्टर एडिशन के कितने मेथड्स होते हैं। सो इफ आई वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, तुम लोग को पता है कि वेक्टर एडिशन जब मैं लिखता हूँ, सो देयर आर कितने मेथड, टू वेज, देयर आर टू वेज विच वी कैन ऐड टू वेक्टर्स। एक क्या होता है ट्रायंगल लॉ, जो अपन ने देख लिया, ट्रायंगल लॉ। दूसरा क्या होता है, बहुत बड़ा सा नाम होता है, सबको पता है, पैराग्राम लॉ। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राम लॉ। अब ट्रायंगल लॉ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये था ट्रायंगल लॉ। अब तक मैंने आपको ये बताया नहीं गाइस, टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन से अपन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। देन व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ? व्हाई डू वी नीड टू लॉज टू ऐड टू वेक्टर्स? भाई मुझे पता है एडिशन करना है यार, हो गया ट्रायंगल लॉ से ना, काम हो गया ना तुम्हारा, फिर व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ? ठीक है, ठीक है गाइस, तो क्यों क्यों मुझे पैराग्राम की जरूरत है, ये भी तो है ना। एक मिनट गाइस, मतलब मुझे वापस एक बार जस्ट देखना है क्विकली। जितने भी लोग नए हैं, मैं वापस बता रहा हूँ, फॉर न्यू स्टूडेंट जो आज बैठे हैं, फर्स्ट टाइम बैठे हुए, उनके लिए कल 7 o'clock को मेरा लेक्चर होगा। जो आज ही बैठे हुए, मतलब आज 3 लेक्चर्स अटेंड करते आए, लास्ट 3rd लेक्चर है मेरा, जो 3rd लेक्चर 3 लेक्चर्स अटेंड करते हुए आए हैं, उनके लिए कल काउंसलिंग है। ठीक है, मैं वापस अनाउंस कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, वेक्टर एडिशन के 2 लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ। अब मैंने जैसे ही बोला व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, तो मैंने सपोज बोला ऐसे कि लेट्स से दिस इज माय ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज माय बी वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी, नाउ ए वेक्टर का लेंथ है लेट्स से 5 और बी वेक्टर का लेंथ है 4। नाउ इफ आई आस्क यू टू ऐड दिस टू वेक्टर्स, तुम लोग को मैंने क्या बोला था, कहीं पे भी वेक्टर होगा, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है, कैन आई मूव दिस वेक्टर पैरेलली एनीवेयर? I can move this vector parallelly anywhere because the direction remains same and the magnitude also remains same। तो मैं क्या करता हूँ, इस a वेक्टर को घुमा के यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, b वेक्टर को घुमा के ऐसे लेके आता हूँ। तो ये हो गया मेरा a वेक्टर, ये हो गया मेरा b वेक्टर। कैसे रखा मैंने, इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? टेल हेड, डन, राइट। टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब मुझे ट्रायंगल बनाना है, बिकॉज मेरा वेक्टर लॉ को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। तो इसको ट्रायंगल बना दो। अब ट्रायंगल का है जो हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये थर्ड साइड जो होती है, तो डायरेक्टली हम लोग पहले का टेल और दूसरे का हेड जो ज्वाइन करते हैं, दिस बिकम्स माय रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते थे? ट्रायंगल लॉ। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ये मैंने पहले भी बोला था। कुछ बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि ए वेक्टर को घुमा के इसे लाया मैंने, बी वेक्टर को घुमा के मैंने ऐसे लाया, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मैंने बी। पूछा होता ऐसा कर सकते हो क्या, ये पॉसिबल है क्या दोनों के हेड्स एक साथ? ये पॉसिबल नहीं है, याद करो, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था, राइट। फटाफट क्विकली रिवाइज हो गया। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन मार्क क्या है? ट्रायंगल लॉ तो मैंने बता दिया, बट व्हाई डू वी नीड दिस पैराग्राम लॉ? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, इसके बाद तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। लेट्स से एंगल ये जो है ये है 150 डिग्री। ये मेरा है ए वेक्टर, ये मेरा है बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो एंगल है ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकते हैं इन दोनों में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड एंगल बिटवीन, मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एंगल
बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्या होगा? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? इस ए वेक्टर में बी वेक्टर में एंगल कितना है? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? थीटा की वैल्यू लिखोगे आप 150 डिग्री, ठीक है? अच्छा ऑप्शंस होंगे गाइस, ऐसे ऑप्शंस होंगे, ए इज इक्वल टू थीटा 150 डिग्री, थर्ड इज इक्वल टू थीटा, मतलब सेकंड इज थीटा 120 डिग्री, थर्ड थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 30 डिग्री, और फोर्थ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्या टिक करके आओगे ए बी 1 2 3 4 में? आप लोग क्या टिक करके आओगे गाइस? कौन सा ऑप्शन सही आप टिक करके आओगे बताओ? ए, my first option is right, my first option is right, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। और फटाफट आप खुश होके आओगे घर में, आप बोलोगे चलो यार मैंने तो सही कर दिया यार, मैंने तो ए इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे गाइस थीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट 150 डिग्री, इट इज नॉट 150 डिग्री, इट इज नॉट 150। तो क्या है यार? ये 150 डिग्री तो दिख रहा है, तुम लोग बोलोगे सर 150 डिग्री तो दिख रहा है, लेकिन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है गाइस? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये? कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन है? टेल हेड है भाई, टेल हेड है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने वेक्टर ए एंड बी के अंदर का एंगल ढूंढना है गाइस, ध्यान में रखना गाइस, ध्यान में रखना। मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड पैरेललोग्राम लॉ? अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ इज कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। इफ द वेक्टर्स आर कॉनकरेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, इट इज कॉनकरेंट वेक्टर। अब यहाँ पे देखो क्यों आया होगा, एक चीज, एक रूल बनाते हैं अपन गाइस कभी भी। अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल क्या है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर? यहाँ पे आप डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 30 लिखोगे, आपको आंसर सही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 150 लिखा तो आंसर गलत आया। रीजन क्या है? इन दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस डायग्राम? ये डायग्राम और ये डायग्राम में फर्क क्या है? नहीं नहीं नहीं, फर्क वो नहीं है, फर्क वो नहीं है। क्या फर्क है गाइस? यस, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का क्या सेम है? दोनों वेक्टर्स का क्या सेम है? यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का क्या सेम दिख रहा है? टेल, राइट? टेल टेल देखो, दोनों वेक्टर की टेल सेम है, दोनों वेक्टर की टेल सेम है। यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? टेल हेड, टेल हेड। सो गाइस इफ यू वांट टू शो, सब लोग यहाँ पे सुनो, इफ यू वांट टू शो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप कभी भी टेल हेड यूज करोगे क्या? कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यू आर गोइंग टू यूज व्हाट? कॉनकरेंट वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यू आर गोइंग टू यूज कॉनकरेंट। दिमाग में डाल दो गाइस, ये दिमाग में डाल दो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, जेडब्ल्यू मेंस में, नीट में, इवन सीईटी में, ठीक है गाइस? और नाटा जैसे एग्जाम में तो आएंगे, मतलब एकदम सिंपल सिंपल आते हैं, ठीक है? तो गाइस ध्यान में रखना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं ऐसे बोलूंगा गाइस, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आप लोग को ना हेडिंग डाल दो, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड, एक हेडिंग डाल दो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में 2 एग्जांपल लिख दो, आप लोग लिखते जाओ। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बताओ मुझे? हाँ, किसी ने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 1 का एंगल कितना है? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? तो मुझे बताओ वेक्टर बी को कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे? वेक्टर बी को घुमा के कहाँ पे लाना पड़ेगा? ऐसे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो मैं वेक्टर बी को कुछ ऐसे लेके आता हूँ, आई कैन मूव वेक्टर पैरेलली ना यार, बी वेक्टर को ऐसे लेके आओ। अब मुझे तो ये 150 है, तो ये कितना एंगल हुआ गाइस? ये कितना एंगल हुआ? अरे भाई ये एंगल कितना हुआ? अब दोनों देखो ना, दोनों वेक्टर का टेल साथ में, एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो मुझे होता पहले का आंसर भी कितना है? पहले वाले का आंसर भी कौन सा वाला राइट आंसर है? थीटा इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। तो पहले का आंसर भी 30 डिग्री है। अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन दूर हो गया थोड़ा या नहीं हुआ है? यस, वी कैन टेक दिस वेक्टर ए टू द राइट, ये भी इधर भी ले सकते हैं ना, सेम ही तो डायग्राम बना। देखो कुछ लोग बोलेंगे सर इस ए वेक्टर को इधर लेके जाओ, कुछ कोई बोलेंगे सर ए वेक्टर को इधर लेके आओ ना, ये तो ये भी एंगल कितना है? 30 है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन मूव वेक्टर्स एनीवेयर, राइट? वेक्टर्स को कैसे भी पैरेलली मूव करो, इट रिमेन्स द सेम, राइट? यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट, विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉनकरेंट वेक्टर्स, राइट? तो लिखो यहाँ पे, अब एकदम हेडिंग में डाल दो,
To find angle between two vectors, the vector should be concurrent. Are you getting this? To find the angle between two vectors, the vector should be concurrent. ठीक है, इतना लिखो, इसको लिखो, तब तक मुझे वापस देखना है। कहीं एक बार वापस आप लोग, मैं वापस पूछ रहा हूँ, एक बार वापस आप लोग हैंड रेज कर लो जो लोग नए हैं, मतलब डायरेक्टली आज के लेक्चर में बैठे हैं विदाउट वॉचिंग माय वीडियोस, और डायरेक्टली आज बैठे हुए, प्लीज हैंड रेज कर लो एक बार सब लोग। गाइस हैंड रेज कर लो जो डायरेक्टली आज बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है गाइस, मैंने आपको जैसे ही बोला है, आपका स्कूल नेम और आपका मोबाइल नंबर प्लीज डालो कि कल की आपको लिंक मिलेगी। कल का मेरे एकदम इनिशियल स्टार्टिंग से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग, एक मिनट में आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लूंगा। एक मिनट, हैंड रेज रखो, हैंड रेज रखो। I have taken this. You have taken, right? Now write down all the numbers, guys. क्योंकि जब आपने नंबर्स डाले थे तो किरण मैडम थे नहीं, तो उन्होंने नंबर्स हम लोग ने नोट नहीं हो पाए। तो प्लीज योर स्कूल नेम एंड व्हाट्सएप नंबर डाल दो फटाफट। आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू गाइस। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको इधर पूछता हूँ। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है गाइस। यू हैव टू ड्रॉ समथिंग। मैं कुछ पूछने वाला हूँ, यू हैव टू ड्रॉ। ओके, किसी को लिखना है, सॉरी, लिखो, किसी को लिखना था, सॉरी गाइस, लिख दो। नहीं, एवरीवन, लाइक सबको नहीं नंबर देना है। द गाइज हु हैव मिस्ड माय फर्स्ट 2 लेक्चर्स, जो डायरेक्टली आज नए बैठे उनको ही। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैंने कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ध्यान से सुनो, पहले देखो। ठीक है, एंड दीज आर एंटी पैरेलल। तो मुझे बताओ, ये इसमें इन तीनों में व्हाट इज एंगल बिटवीन ऑल वेक्टर ए एंड बी? पहले केस में कितना होगा, सेकंड केस में कितना होगा, थर्ड केस में कितना होगा? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? इन थर्ड केस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ ऑफ देम आर एंटी पैरेलल। तो बताओ मुझे, व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर तीन केसेस में? पहले केस में कितना होगा, सेकंड केस में कितना होगा, थर्ड केस में कितना होगा? प्लीज, यहाँ पे कोई प्राइज नहीं है, प्राइज में बाद में लगाऊंगा, अभी नहीं। मैं आंसर दूंगा, पहले आप खुद लिखो। व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस? ए, बी एंड सी, इन तीनों में आंसर क्या होगा? ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग ने ट्राई किया। अभी पहले में मुझे पहले बताओ, सब गाइस पहले यहाँ पे देखो, मुझे पहले बताओ, क्या डायरेक्टली एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 लिखेंगे क्या यहाँ पे? मुझे बताओ कि डायरेक्टली ये कौन सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टेल हेड एंड टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे बताओ
टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए? द टेल्स ऑफ द वेक्टर शुड बी व्हाट? टेल्स क्या होने चाहिए गाइस? अरे भाई टेल्स कनेक्टेड होने चाहिए ना, टेल्स कनेक्टेड होने चाहिए, राइट? यहाँ पे टेल्स कनेक्टेड है क्या? है क्या मुझे बताओ? नहीं है। अब कोई भी डायग्राम बनाओ यार, आपको टेल्स कनेक्ट करने, तो मुझे बताओ किस वेक्टर को पैरेलल घुमाएंगे? देखो ए को भी ऐसे घुमा सकते हो, आपको चाहिए तो ए को भी ऐसे लेके आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा सेकंड डायग्राम है, तो एक काम करता हूँ, नीट दिखने के लिए मैं बी को यहाँ पे लेके आता हूँ। कोई दिक्कत है बी को यहाँ पे लेके आया तो? मैंने क्या बोला था? वेक्टर्स कैन बी मूव्ड पैरेलली एनीवेयर। ये एरो जो होता है ना, इट कैन बी मूव्ड पैरेलली एनीवेयर। तो यहाँ पे लेके आओ ना भाई। चलो बी को लेके आते हैं, यहाँ पे चलो लेके आते हैं, बी वेक्टर को लेके आते हैं ऐसे। अब मुझे तो बी वेक्टर को ऐसे लेके आए, अब ये एंगल 60 होगा, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 है, तो एंगल कितना, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 माइनस 60 सब लोगों को पता है 120, राइट? 120, तो इसका एंगल होगा 120, तो आंसर होगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री। तो पहले का 120 डिग्री हो गया। सेकंड का बताओ कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू कितना होगा सेकंड में? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? सेकंड का कितना होगा? डायरेक्ट है, द टेल्स आर कनेक्टेड, तो ऑलरेडी अपने को मत दे दिया है, दोनों का टेल कनेक्टेड है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 150 डिग्री। हो गया काम, हो गया काम। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 150 डिग्री, काम हो गया। ठीक है, इधर बताओ, इधर कोई बोल सकता है इधर कितना होगा? ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, क्या होगा इधर? भाई यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपको क्या करना पड़ता है? बी वेक्टर को उठा के पैरेलली लेके यहाँ पे आओ। देखो यहाँ पे, अब मैं इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आया, दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए। देखो जब दोनों का टेल एक साथ होगा और मैं बी को यहाँ पे लेके आऊंगा, अब देखो ना यहाँ पे दोनों का टेल एक साथ है, राइट? दोनों का टेल एक साथ है, वेक्टर ए का वेक्टर बी का। कितना एंगल दिख रहा है यहाँ पे? कितना एंगल दिख रहा है? 0 डिग्री नहीं है, कुछ लोगों ने 0 डिग्री लिखा था। सेकंड वाला देखो ना भाई, मुझे बताओ ए वेक्टर वैसा है, बी वेक्टर को पैरेलली घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते? मुझे तो बी वेक्टर को ऐसा लेके आ सकते हो कि नहीं? और दोनों का टेल्स क्या होना चाहिए? दोनों का टेल्स क्या होना चाहिए? दोनों का टेल शुड बी व्हाट? कनेक्टेड। अरे भाई दोनों वेक्टर्स का टेल कनेक्टेड होना चाहिए। दोनों का टेल कनेक्टेड होगा तो मुझे तो एंगल कितना दिखाई दिया है यहाँ पे? एंगल कितना दिखाई दिया है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? हो गया ना काम? तो मेरा पहले का आंसर 120, 150, 180, ये मेरे तीन आंसर है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू मैं गाइस। अब तुमको ना समझ में आएगा कि वाई डू वी नीड। देखो बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे प्रोफेसर से बताते ही नहीं है कि भाई ट्रायंगल लॉ से सब कुछ काम हो रहा है, तो वाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ। देखो पैराग्राम लॉ लगता क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पैराग्राम लॉ लगता क्यों है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब दो चीजें आपको ना दिमाग में रखनी है, आगे बताता हूं। नहीं खंजन देख, यहाँ पे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर को घुमा के ऐसे लाया ना मैंने, अरे बी वेक्टर को लेके ऐसे आया, तो इन दोनों के अंदर एंगल कितना बना? भाई टेल कनेक्ट होना चाहिए ना। तुम यहाँ पे देखो, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको बता रहा हूं मैं, ये मैंने वेक्टर ए वेक्टर ऐसे लेके आया, ठीक है। अब बी वेक्टर को क्या करना है मुझे ना, सबका टेल कनेक्ट करना है, तो मैं ऐसे नहीं रखूंगा, मैं ऐसे रख दूंगा बी वेक्टर। तो ये हो गया बी वेक्टर। देखो ना यार, ये इधर एरो है, इधर एरो है, घुमा के लेके जाओ। अब ये जो दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर का टेल साथ में होना चाहिए। देखो टेल साथ में है तो इसको कॉन्करेंट बोलते हैं। व्हाट आर कॉन्करेंट वेक्टर्स? कॉन्करेंट वेक्टर्स कौन होते हैं? जिनका सबका टेल सेम होता है। अब ये जो एंगल बना, ये 180 डिग्री बना, इसीलिए उसको तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या रूल बनाया था? रूल क्या था? व्हाट इज रूल? रूल क्या है? इधर मैंने एक रूल बनाया था, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टेल्स ऑफ द वेक्टर शुड बी, टेल्स ऑफ द वेक्टर शुड बी कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? हाँ, अब संगम, डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 180 वो मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। अब वो बेसिक जो है वो तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस, हाँ हेड्स एंड हेड्स नहीं करना है। कुछ लोग बोलेंगे सर हेड्स एंड हेड्स करते क्या? नहीं नहीं नहीं, हेड्स एंड हेड्स आपको नहीं करने हैं, हेड्स एंड हेड्स आपको नहीं करने हैं। ठीक है, आपको हेड्स एंड हेड्स नहीं करने हैं। अब एक काम,
मैं अभी तक कोई भी पैरेललोग्राम को डिफाइन नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ। उसके पहले मैं एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। और बाकी कुछ लोगों ने जो चैट बॉक्स में लिखा है मैं वो भी पढ़ के, मतलब मुझे आपका क्या चीज है वो देखूंगा मैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल करो, एग्जांपल 1 सब लोग को करना है, ठीक है? एग्जांपल सुनो सब लोग पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 6, एंगल बिटवीन, यहां पे देखो क्या लिखा है मैंने, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू लेट्स से 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेयर रिजल्टेंट वेक्टर इज ए प्लस बी। फाइंड व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को डायग्राम से कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे गाइस? मैंने बोला ए वेक्टर 4 है, बी वेक्टर 6 है, एंड दोनों के अंदर का एंगल 60 डिग्री है। तो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम गाइस? पहले आप खुद डायग्राम ड्रॉ करो, जरा डायग्राम को ड्रॉ करो। नहीं, अभी 6 + 4 10 मत बोलो। आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे बताओ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या 10 रहेगा क्या? नहीं ना, नहीं रहेगा भाई। अपने पहले डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ डायग्राम को ड्रॉ करो। कैसे डायग्राम को ड्रॉ करोगे पहले बताओ मुझे। ए वेक्टर, सुनो यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4, मतलब जिसकी लेंथ 4 है। अरे मैग्नीट्यूड मतलब मॉड मतलब 4। अबे जिन लोग नए हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले 2 लेक्चर में पढ़ाया था। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 6, मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी वेक्टर की लेंथ कितनी है? 6। अब मुझे तो इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है, तो पहले तो मुझे बताओ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे? अरे ए एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल डिफाइन करने के लिए डायग्राम तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मुझे तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करना है। अब उसके बाद मुझे बताओ हाउ टू फाइंड ए प्लस बी। अब मुझे तो ए प्लस बी चाहिए। तो अब एक बात बताओ मुझे गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, सब मैं भी कुछ पढ़ाने वाला हूँ, सब लोग भूल जाओ, पहले इधर देखो सब लोग गाइस, यहाँ पे देख लो। अभी कुछ अपना खुद मत करो, मुझे पता है तुम लोग को आता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे सब लोग देखो। Let's say if I want to find a vector plus b vector, that is my resultant vector, what will you do? क्या करोगे आप? मुझे बताओ। एक अभी दिमाग में डालना है, सबका बेसिक होता है ट्रायंगल लॉ। देखो हमको रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करोगे? यू नीड टू शिफ्ट बी टू दिस। मुझे बताओ इस बी को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ मुझे। तो गाइज मुझे बी को कुछ भी करके यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं जब बी को शिफ्ट करूंगा मतलब मुझे किसकी हेल्प लगेगी गाइज? अरे मुझे किसकी हेल्प लगेगी? ट्रायंगल लॉ की। आई नीड ट्रायंगल लॉ, राइट? ट्रायंगल लॉ, राइट? तो ये क्या हो गया? टेल हेड। तो मुझे तो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? रिजल्टेंट दिखेगा ऐसे। समझ में आ रहा है क्या गाइज? समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, राइट? कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर मैंने बी को इधर शिफ्ट किया, क्या मैं ए को ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं? कैन आई शिफ्ट ए ऐसा इधर से इधर? अरे भाई वो भी तो टेल हेड है, वो ट्रायंगल बना सकता हूं क्या मैं? क्या वो मैं ट्रायंगल बना सकता हूं? मैं बोलूंगा यस बिल्कुल बना सकता है। अरे वही ट्रायंगल बनाया तो क्या बनेगा गाइस? 2 ट्रायंगल से क्या बनता है? मैं जब 2 ट्रायंगल से को कनेक्ट करता हूं तो क्या बनता है? पैराग्राम लॉ बनता है, राइट? पैराग्राम बनता है। लेकिन अभी अभी नहीं, मैं उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा, मैं उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया? तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए, देखो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या लगता है मुझे? व्हाट आई नीड, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई नीड? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से ही करना पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? हाँ, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री दिखाने के लिए, बिकॉज मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी दिखाने के लिए आई नीड टू यूज व्हाट? टेल एंड टेल। उसके बाद मुझे ट्रायंगल की जरूरत पड़ी। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करके मैंने आंसर निकाला, कंस्ट्रक्शन करके मैंने ऐसा किया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना हुआ भाई? ये एंगल 60, तो एंगल भी कितना हुआ? 60। फिर ये क्या हो गया? 6 cos 60। ये क्या हो गया?
6 sin 60, तुम्हारा आंसर आ गया। 6 cos 60 मतलब 3, 6 sin 60 मतलब 6 into √3/2, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 3√3। अब ये 4 + 3 हो गया 7, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, ये हो गया मेरा 7, ये हो गया मेरा 3√3। ठीक है, अब मुझे होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ क्या 7 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो इधर अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 27, आंसर कितना आया? अंडर रूट ऑफ कितना आया? 76। समझ में आ रहा है क्या? पहले बताओ। अरे ये तो सेम था ना अपना, ये मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, ये था 4, ठीक है, ये था 4, ये था 3, तो 4 + 3 कितना हुआ? 7, 7 एंड 3√3। ये तो अपन ने सेम ही किया ना यार, इसमें कुछ भी अपन ने कुछ अलग किया क्या? लेकिन अब तक मैंने आपको बताया कि पैराग्राम लॉ कैसे आया, क्यों आया, अब तक नहीं बताया मैंने। कंफ्यूज मत होना सर, कंफ्यूज मत होना गाइस, कंफ्यूज मत होना। मैं ये बताऊंगा, ये जो मैंने किया है मैं बताऊंगा वापस, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा इधर देखो सब लोग, आतिफ सर, हेलो एवरीवन, हेलो बोल दो आतिफ सर को। आतिफ सर का इंट्रोडक्शन अभी तक हुआ नहीं है गाइस। आतिफ सर अपने हमारे मैथ्स के पार्टनर है, वी आर फाउंडर्स। तो आतिफ सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है, आज नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। आतिफ सर का क्वालिफिकेशन में बोलूं तो आतिफ सर आईआईटी गुवाहाटी से हैं, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस किया उन्होंने। कंप्यूटर साइंस के बहुत कम बच्चे, कम लोग, ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर साइंस के बहुत कम लोग आपको टीचिंग फील्ड में मिलेंगे। तो आतिफ सर ने कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद उन्होंने जब के टाइम में पेस अच्छा करता होता था, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, स्टार्टिंग में। और उसके बाद फिर हम लोग सब पार्टनर हुए और हम लोग मतलब इनका भी टीचिंग आप जल्दी ही एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी बैच, ठीक है, अपनी बैच तो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपकी फुल फ्लेज बैच स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे एक डेट लिख देता हूँ, टेम्परेरी डेट है, देखो अप्रैल 30, ठीक है, अप्रैल 30 को, क्योंकि अभी सबके एग्जाम्स ना खत्म हो चुके हैं, अभी कोई वेट नहीं करना है। मेरा टीचिंग तो आप देख रहे हो, राइट, लेकिन अप्रैल 30 के बाद वो थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में जाएगा। प्रोफेशनल वे का मतलब क्या होता है? होमवर्क से लेके टेस्टिंग से लेके हर एक चीज होती जाएगी, ठीक है। एकदम ज्यादा हम बर्डन नहीं करेंगे। मैं एक वापस बोल रहा हूँ, आपको पूरे 2 साल मजा ही आने वाला है पढ़ने के लिए, कंफर्म। अभी कोई भी कोचिंग जल्दी ही मतलब ऑफलाइन में तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि आपको पता है कोविड के केसेस बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं। तो अराउंड 3 to 4 मंथ हम लोग को क्या पढ़ना है? ऑनलाइन ही पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस, जिन लोगों को, मतलब मैंने जैसे बोला आपको, इन सर का नाम है आतिफ सर, ठीक है। और हमारे जो काउंसलर है, मतलब जो मेरे और हमारे तीसरे जो पार्टनर है, उनका नाम है आतिश सर। जनरली लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं आतिश सर एंड आतिफ सर के अंदर। आतिश पोले सर ये आपकी काउंसलिंग करेंगे कल, ठीक है। तो कल 8 बजे आपका काउंसलिंग का सेशन है, आपको पेरेंट्स के साथ बैठना है। मतलब कुछ लोग जो कंफ्यूज होंगे, यार साइंस करना क्यों है, ठीक है। और कुछ लोग का ऐसा होगा, सर क्यों पढ़ना है, मतलब क्यों आईआईटी, एनआईटी, बीट्स या फिर नीट वाले लोग बोलेंगे एम्स और या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में क्यों जाना है, ये सब कुछ आपको कल पता चलेगा, ठीक है। तो आतिश बोले सर आपकी काउंसलिंग करेंगे। आतिफ सर, इनका नाम है आतिफ सर, सर ऐसे। तो आतिफ सर जो है आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, ठीक है। तो वो भी एकदम बेसिक मैथ्स से पढ़ाना चालू करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, फिर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इनका भी लेक्चर भी होने वाला है। कल आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद आतिफ सर का लेक्चर होगा मैथ्स का आपका, ठीक है गाइस। जैसे मैंने बोला अप्रैल 30 को बैच स्टार्ट होगी, उसके पहले हमारे लेक्चर रुकेंगे नहीं। आप लेक्चर में बैठे रहो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। सिमिलरली आपका बायो का भी, हाँ, सिमिलरली जो बायो का लेक्चर होगा वो भी होगा, लेकिन या मतलब सिंपल सी बात है, आपको 30 के पहले मतलब कल का काउंसलिंग होने के बाद किरण मैडम, उनका वो तो हमेशा मतलब कोऑर्डिनेशन तो उनका होता ही है। तो किरण मैडम, आतिफ सर और मैं, हम चारों से किसी के साथ भी आप काउंसलिंग, बाद में पर्सनल काउंसलिंग भी रख सकते हो। मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि जो पर्सनल काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग कुछ डाउट्स होते हैं,
कि सर मुझे जेई मेन करना चाहिए, सीईटी करना चाहिए, ये भी डाउट होता है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे जेई मेन या जेई एडवांस क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे नीट, मतलब मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, मुझे कोई कुछ पैरामेडिकल और कोर्स करना है, तो नीट के अलावा मुझे क्या करना चाहिए, जो एमएससीईटी के लिए सब कुछ हेल्पफुल रहेगा क्या। ठीक है गाइस, तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें जो होती है वो आप पर्सनल काउंसलिंग में पूछ सकते हो। तो हम लोग 4 लोग हैं। आतिफ सर आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो परसों या अरसों आप उनका लेक्चर आप एक ले लो। चलो बाय एवरीवन, होप टू मीट यू सून, बाय, एंजॉय द लेक्चर। गौरव सर चलिए। आतिफ सर रहते बाजू में ही हैं, ठीक है, एकदम दूर नहीं रहते, वो नजदीक रहते, लेकिन तो आजकल लॉकडाउन में हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, ठीक है, तो उनका घर बहुत ही नजदीक है, लेकिन हम लोग सब साथ में ही रहते, तो यहाँ से वो भी लेक्चर लेंगे। और गाइस केमिस्ट्री का आपने चिंता मत करो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, फिजिक्स एंड मैथ आपका स्ट्रांग हो जाता है ना, तो केमिस्ट्री तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और मैं एकदम सिंपल सा आपको बात बताऊं, आफ्टर ऑफलाइन, मतलब जब ऑफलाइन होगा, पता नहीं वो कब होगा, क्योंकि अभी के केसेस के हिसाब से मुझे पता नहीं है। देखो ऑनलाइन ने ना बहुत सारे लोग को बर्बाद किया है, बिलीव करते हो कि नहीं करते। अरे ऑनलाइन के वजह से आपने पूरा 10th में कितना पढ़ा आपको ही नहीं पता, क्योंकि नींद बहुत आती है, कंसंट्रेशन नहीं रहता। लेकिन आपको आगे के अराउंड 3 से 4 महीना, एटलीस्ट 3 मंथ आपको क्या पढ़ना है गाइस, आपको कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन, ठीक है। तो गाइस हमने लेक्चर्स क्यों रखे, और खास करके ऑनलाइन के बेस हम लोग एटलीस्ट मिले, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या कर लेते, अलग अलग बड़े बड़े क्लासेस में एडमिशन ले लेते, जो क्लासेस के नाम ऑलरेडी आपको पता है, और फिर 1 महीने के बाद आपको पता चलता है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, वापस वही नींद आ रही है, जो 10th आपने रिपीट किया वही वापस 11th में रिपीट हो जाएगा, राइट। और ध्यान में रखना 11th 12th में आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली जाना होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो हम लोग ये लेक्चर्स क्यों रख रहे हैं, समझने के लिए। हमको भी तो समझना है कि आपको कितना समझता है, और आपको समझना है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो यू विल एंजॉय 2 इयर्स का जर्नी, ये 2 साल की जर्नी आप एंजॉय करोगे। और बैठा हुआ यहाँ पे हर एक आदमी जो टॉप, जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे सब क्वालिफाई करेंगे। सुपर 30 का नाम सुना है ना आपने, सुपर 30 में क्या होता है, 30 के 30 बच्चे आईआईटी में घुसते हैं। तो पॉसिबल होता है गाइज, ये पॉसिबल है। बैच में बैठे हुए हर एक आदमी, बैच में बैठा हुआ हर एक आदमी जा सकता है अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, आईआईटीज, एनआईटीज, बीट, जो और इवन विजेटिया, सरदार पटेल, इन सब कॉलेज में, टॉप कॉलेज में यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी जा सकता है। बस पढ़ना आपको सही है, सही तरीके से, दैट्स ऑल, और कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है गाइस। अब ठीक है, हम लोग वापस आते हैं अपने, 1 मिनट। हाँ मैं स्टूडियो भी दिखाऊंगा, मैं स्टूडियो भी दिखाने वाला था, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कितना कचरा विचरा पड़ा हुआ है। स्टूडियो दिखाऊंगा गाइस मैं आज, ठीक है। और थोड़ी सी मैं स्टोरी भी बताऊंगा आज आपको, चलेगी ना, थोड़ी स्टोरी सुनना है ना आपको, एक 5-10 मिनट की स्टोरी सुनोगे आप आज, एकदम निकलते निकलते एकदम लास्ट में 5-10 मिनट की स्टोरी बताऊंगा अपनी जिंदगी की, ठीक है। क्योंकि मुझे परसों ही एक स्टूडेंट ने पूछा, सर एक चीज समझ में नहीं आई, आप ये टीचिंग लाइन में क्यों आए, आप अच्छी इतनी जॉब कर रहे थे। इवन आतिफ सर ओरेकल में थे, उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ी। सर आप लोग ये सब मतलब अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के, एक तो आईआईटी क्रैक करते हो और फिर अच्छी जॉब छोड़ के आते हो और वो भी टीचिंग करते हो, क्यों। तो मैं अपनी छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, एंड में, अभी नहीं, एंड में गाइस। वैसे भी अपने को मिलते ही रहना है, लेकिन स्टिल 1 मिनट रुको गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करने दो। अब थोड़ा सा मैं वापस बता रहा हूँ गाइस, सब थोड़ा सा मैं वापस बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब सिर्फ ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग, आपका ड्राइंग देखते हैं अभी। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ना डायग्राम्स को ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा वो टॉय वाला हमेशा आता है, वो हर बार घूमने वाला चीज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो मैं एक ही पीपीटी में स्लाइड ऐड करते रहता हूँ इसलिए, ठीक है। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, अब कुछ डायग्राम्स को ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ से मैं बताऊंगा कि व्हाई डू वी नीड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पहले तो मुझे तो पैरेललोग्राम लॉ दिखता कैसे, देखा ना यार, 2 ट्रायंगल को ऐड कर दो पैरेललोग्राम। अब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा चीज में ऐड दिखाता हूँ। जैसे एक मेरा ए वेक्टर है और लेट्स से मेरा एक बी वेक्टर है, चलो इन 2 वेक्टर को ऐड करना है, मेरे को बोला है मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, हाउ टू राइट रिजल्टेंट वेक्टर, क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, बराबर। सर कुछ लोग बोलेंगे यार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्यों, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्यों नहीं? गाइस ये भी तो हो सकता है ना, अरे यार ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, बताओ मुझे। तो एक काम करते हैं ना, चलो दोनों डायग्राम निकालते, ठीक है, दोनों डायग्राम निकालते, चलो दोनों डायग्राम निकालते। पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते, ठीक है। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं, तो पहले मैंने क्या किया, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए को यहाँ पे लेके आया, फिर वेक्टर बी को यहाँ पे लेके आया। देखो ध्यान में रखना, हमेशा कौन रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ ही सबका बेसिक है, द बेस ऑफ ऑल द लॉज इज ट्रायंगल लॉ। ए प्लस बी, तो मेरा रिजल्टेंट को मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे हो गया मेरा रिजल्टेंट ड्रॉ। कुछ लोग बोलेंगे सर ए प्लस बी हो गया, चलो अब सर बी प्लस ए करके दिखाओ, बी प्लस ए, चलो बी प्लस ए, तो पहले बी लाओ, चलो पहले बी लाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे लाया बी, फिर बाद में ए लाते हैं, तो ए लाया। गाइस ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मुझे। अरे बी प्लस ए भी तो पॉसिबल है, ये भी तो टेल हेड है कि नहीं है, अरे है ना, चलो ठीक है। तो रिजल्टेंट, यहाँ पे भी रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं, ए रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। कुछ लोग बोलेंगे यार सर ये और ये अलग अलग क्यों ड्रॉ किया, चलो कंबाइन कर लेते हैं दोनों को, दोनों ट्रायंगल को कंबाइन कर लेते हैं। ये हाँ ठीक है, डायग्राम को जस्ट इन्वर्ट किया, कुछ भी आप मिरर देख सकते, इमेज देख सकते, जो भी है। मुझे सर दोनों के, हाँ लेकिन कोई बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या, सर ये ए को लेके आए ऐसे, बी को लेके आए ऐसे, ये हो सकता है क्या गाइस? दोनों का हेड साथ में करना अलाउड है क्या? भाई ये टेल हेड थोड़ी है, तो ये अलाउड नहीं है, ये गुनाह है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक है, चलो कर लेते हैं दोनों को एक साथ। मैंने कंबाइन किया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। देखो दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन किया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और अंदर था मेरा रिजल्टेंट, मतलब मैंने दोनों को कंबाइन किया। क्या दिखा गाइस, दोनों को कंबाइन करके क्या दिखा, दो ट्रायंगल लॉ को मिला के क्या बना, ट्रायंगल लॉ को कंबाइन करके क्या बना, पैरेललोग्राम बना, राइट। अब देखो ध्यान में रखना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे सर ये ट्रायंगल लॉ से ही बन रहा है ना पैरेललोग्राम, तो खाली फुकट में दो ट्रायंगल बनाओ कि दोनों को ऐड करूं और पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, क्यों इतना करना है, एक ही से काम हो रहा है ना। तुम तो यही बोलोगे ना यार, एक ही से काम हो रहा है तो पैरेललोग्राम लॉ क्यों चाहिए अपने को। गाइस अपने को ये नहीं चाहिए, देखो ये तो पैरेललोग्राम लॉ होता है, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को ना इसका ये वाला वर्जन चाहिए। देखो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो बॉक्स बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे गाइस, मुझे ना ये वाला वर्जन चाहिए जो बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, इसका ये वर्जन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए पता है गाइस, यहाँ पे कौन से वेक्टर दो बार डबल डबल है, कौन से वेक्टर यहाँ पे डबल डबल है, बताओ मुझे। ये ये बी, तो मुझे बताओ मैंने क्या किया, सिर्फ ए वेक्टर को ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ए वेक्टर को ड्रॉ किया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने बी वेक्टर को ड्रॉ किया, और एग्जैक्टली ऐसा क्या ऐसा उठा के रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया, एग्जैक्टली उठा देखो सेम। अब मुझे बताओ मैं दो बार ए वेक्टर ड्रॉ किया है क्या, मैंने दो बार ए वेक्टर ड्रॉ किया है क्या यहाँ पे, क्या दो बार बी वेक्टर ड्रॉ किया है यहाँ पे, नहीं, राइट। अब मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, तीनों तीन वेक्टर यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, तीनों तीन वेक्टर यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, कौन करंट दिख रहे हैं, राइट। ये जो लिखा है ना नीचे वाला, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन। गाइस ये जो कौन करंट वेक्टर्स दिखाई दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस डायग्राम को, अब सिर्फ डायग्राम समझो, मैं इसके एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, पहले डायग्राम तो समझ में आएगा गाइस। अरे डायग्रामेटिकली समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, दोनों ट्रायंगल को ऐड किया, पैरेललोग्राम लॉ बना। फिर इसके बाद ए हटा दिया, ये बी हटा दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, क्योंकि तीन ही वेक्टर काम के थे, वो ड्रॉ किया मैंने। इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया, एक काम करो, इसको पहले ड्रॉ करो, इसको पहले लिखो, फिर आगे बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा।
इसको पहले लिखो। एक गलती कर दी कल परसों में, गर्मी चल रही थी, मैंने गर्मी काफी है तो मैंने आइसक्रीम खा लिया, गला बैठ गया। चलो बताओ मुझे, इसमें कोई भी डाउट होगा? डायग्राम में कोई भी डाउट है तो बताओ। यस बिल्कुल वेदश्री बताओ क्या। हाँ, और जैसे अपने लेक्चर्स एक्चुअल अपना जो बैच स्टार्ट होगा उसके बाद ना आपको सबको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा। म्यूट अनम्यूट मतलब आप लोग बात कर सकते हो। मैं सबको एक्चुअली यहाँ पे अनम्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन अभी तक है नहीं, वो बाद में आपको अनम्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप बात कर सकते हो। ठीक है, वन ऑन वन हम लोग चीजें कर सकते, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी बताओ। यस वेदश्री कुछ डाउट है तेरा? चलो फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। फटाफट लिखो आगे बढ़ते हैं। आर यू डन विद दिस? आर यू डन राइटिंग? हाँ, अब मैंने एक सिंपल सवाल बताओ। देयर आर सो मेनी डायग्राम्स पॉसिबिलिटीज राइट। अरे डायग्राम तो तुम कैसे भी बना सकते हो ना, ए को इधर बी को इधर कैसे भी कर, लेकिन ध्यान में रखना ऑलवेज चेक वेदर यू फॉलो टेल हेड, समझा? हाँ, एंड व्हाई लाइक ये ए वेक्टर को क्यों रिमूव किया, दैट आई विल टेल यू। थोड़ा सा देखो यार, मतलब ये मैंने क्यों किया ना, ये भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर अच्छा खासा दो वेक्टर ए दिख रहा था, बी भी दिख रहा था, व्हाई यू हैव रिमूव्ड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फ्रॉम हियर, एंड व्हाई दिस रिप्रेजेंटेशन, क्यों आता है रिप्रेजेंटेशन, व्हाई डू वी नीड दिस रिप्रेजेंटेशन? ठीक है गाइस, मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, पहले लिख के हो गया, मैं बताऊं यहाँ पे। देखो गाइस, फिजिक्स में वी नीड दिस रिप्रेजेंटेशन, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम लोग को ये लगता है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सा वाला? कॉनकरेंट वेक्टर्स वाला रिप्रेजेंटेशन। फिजिक्स में वी नीड दिस रिप्रेजेंटेशन, ध्यान में रखना। बट एक्चुअल बेसिक इज व्हाट? एक्चुअल बेसिक इज व्हाट? ट्रायंगल लॉ ना। मुझे बताओ, ट्रायंगल लॉ पता है तो रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं ना हम लोग। सिर्फ ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकलता है। स्टिल वी नीड दिस बिकॉज इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू यूज दिस। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये लाइन दिमाग में रखना, ट्रायंगल लॉ इज बेस ऑफ ऑल। ठीक है, यू डोंट नीड पैराग्राम लॉ, यू डोंट नीड एनी लॉ, यू डोंट नीड पॉलीगॉन लॉ, ऐसा बहुत सारे लॉज हैं। पैराग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये कुछ की किसी की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड ट्रायंगल लॉ टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड ऑल दैट एंगल। स्टिल वी नीड दिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम लोग यही यूज करने वाले हैं। पता है क्यों? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अभी, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। ये अपन दिमाग में बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, बाद में अपन पढ़ने वाले। आपको पता है एक ब्लॉक है, जैसे 2 kg का मास है, बाद में हम लोग ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। एक इस ब्लॉक को ना एक फोर्स वेक्टर, फोर्स भी तो वेक्टर होता है ना, तुम इसको F1 वेक्टर लिख सकता हो ना गाइस। अरे ए वेक्टर जो लिख रहा था यहाँ पे फोर्स वेक्टर लिख सकता हूँ। तो कोई सब बचपन में आपने पढ़ा नहीं है। एक फोर्स यहां से खींच रहा है, कोई बोलेगा सर एक फोर्स ऊपर से खींच रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे से खींच रहा है। तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या दिख रहा है गाइस यहाँ पे? सबके टेल्स क्या दिख रहे हैं आपको? सबके टेल्स क्या दिख रहे हैं एक साथ? कॉनकरेंट। तो कौन सा लॉ टाइप हो गया यहाँ पे? पैराग्राम लॉ टाइप हो गया ना कुछ। तो मुझे बता, फिजिक्स में तो यही सब होता है, फिजिक्स में सब यही होता है। आपको पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं अपन इसको। इसमें हर एक चीज आने वाला है। और यहाँ पे भी नीड दिस, यहाँ पे भी नीड दिस रिप्रेजेंटेशन कॉनकरेंट वाला। तो इसीलिए कॉनकरेंट पढ़ा जाता है, बिकॉज इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू यूज दिस रिप्रेजेंटेशन। बट ध्यान में रखना, द बेस इज व्हाट? ट्रायंगल लॉ। द बेस इज व्हाट? ट्रायंगल लॉ। ये जस्ट अपने को कनेक्ट करने के लिए बताया मैंने। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। देखो एकदम स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। एवरीथिंग विल बी वेरी 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 इजी। और हर एक का आपका ना रीजन पता चलेगा क्यों ऐसे होता है। ठीक है, चलो मूव अहेड।
अभी अभी तक कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत है? चलो अब मैं वापस एक बार गाइस, वापस एक बार एक चीज बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पैराग्राम एंड पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, इसमें फर्क क्या है? तो मैं यहाँ पे वापस एक बार चीज ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए वेक्टर, ठीक है, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया बी वेक्टर। तो एक बात मुझे बताओ, कैन यू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली? अरे मुझे बताओ, ये ए वेक्टर बी वेक्टर ड्रॉ किया है, कैन यू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली ऐसे ही? नो राइट, नो 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 नो, यू कांट ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली, राइट? क्या ऐसा करोगे? क्या क्या ड्रॉ करोगे? ऐसा करोगे? ऐसा करोगे? कैसे करोगे? हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर? ध्यान में रखना, इफ यू वांट टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, विच लॉ डू यू नीड? अरे कौन सा लॉ तुमको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। द ट्रायंगल इज बेसिक ऑफ ऑल, बेस ऑफ ऑल, दिमाग में रखो। सो यू नीड टू यूज ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल यूज करोगे? बी को इधर लेके जाओ, ठीक है। देखो टेल हेड है, कोई दिक्कत नहीं, चलो रिजल्टेंट डाल दिया मैंने, ये हो गया रिजल्टेंट। अब गाइस ध्यान में रखना, अब एक बार रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, कुछ लोग बोलेंगे सर इस ए वेक्टर को यहाँ पे लेके आएंगे, ए वेक्टर को यहाँ पे लेके आएंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस ए, क्या हो गया? पैराग्राम लॉ हो गया, पैराग्राम हो गया, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? ये हो गया पैराग्राम लॉ, सिर्फ एक को इधर लेके आएंगे। तो अब मुझे तो एक बार रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया। नाउ सपोज इफ आई रिमूव बी वेक्टर, नाउ सपोज इफ आई रिमूव दिस बी वेक्टर, कौन सा लॉ दिख रहा है? कौन सा लॉ दिख रहा है? अब कौन सा लॉ दिख रहा है? दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड व्हाट? पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज वेरी यूजफुल इन फिजिक्स, दिस इज वेरी यूजफुल इन फिजिक्स। बट टू ड्रॉ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे किसकी जरूरत पड़ी? टू ड्रॉ दिस रिजल्टेंट वेक्टर मुझे किसकी जरूरत पड़ी? ट्रायंगल लॉ की। सो ट्रायंगल लॉ इज बेस ऑफ ऑल। समझ में आ रहा है गाइस? किसी ने बोला व्हाट इज? तो ट्रायंगल लॉ इज बेस ऑफ ऑल, बेस ऑफ ऑल इज ट्रायंगल लॉ, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्लियर हुआ? थोड़ा सा अभी क्लियर हुआ गाइस? एंड अगेन व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा पैराग्राम लॉ यूज होने वाला है। इवन इफ यू वांट टू शो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इफ यू वांट टू शो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जैसे कि इसके ए अंदर का एंगल थीटा है, तो एनीवेज वी नीड टू हैव कॉन्करेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो वैसे भी मुझे ए एंड बी को कॉन्करेंट ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट को भी वहां से जाने दो, काम हो गया तुम्हारा। एंड फिजिक्स में वी नीड ऑल दिस, फिजिक्स में वी नीड ऑल दिस, समझे? मैं एक छोटा सा यहाँ पे कनेक्ट करता हूं तो तुमको और समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को एक आदमी यहां से खींच रहा है। सो वन मैन इट इज पुलिंग दिस 2 kg ब्लॉक फ्रॉम दिस डायरेक्शन F1। एक आदमी इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, तो मुझे होता ब्लॉक एग्जैक्टली कहां पे जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा? अरे ब्लॉक इधर जाएगा, इधर जाएगा? एक्चुअल में कहां पे जाएगा पता है? इन दोनों का वेक्टर एडिशन जहां पे होगा वहां पे जाएगा। रिजल्टेंट, राइट, ये रिजल्टेंट पे जाएगा, समझे? तो कहां पे जाएगा पता है? ये F1 है, F2 है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हो गया F2। तो एक्चुअल में ब्लॉक कहां पे जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। तो ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आया कैसे काम आने वाला है? सब कैसे काम आने वाला है फिजिक्स में? वेक्टर्स कहां पे काम आने वाले हैं? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैं ज्वाइन करूंगा बाद में, अभी नहीं, कहीं 1.5-2 महीने के बाद। जब मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, वी विल स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ऐसे धीरे धीरे आगे जाएंगे। बट पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है, समझे? अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है? अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो लोग बोलेंगे सर क्या हुआ, कैसे हुआ। डोंट थिंक अबाउट दिस नाउ, ठीक है? डोंट थिंक अबाउट दिस नाउ, विल कम टू दिस पॉइंट। अभी सिर्फ मैथ समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द मैथ, ठीक है? ठीक है गाइस, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, वापस एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो फटाफट सॉल्व करो। ये हो गया मेरा वेक्टर है, ये हो गया मेरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10। ये हो गया मेरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 4, एंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स is let's say given, the angle between these two vectors is let's say given 60 डिग्री। फटाफट मुझे बताओ फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
कैसे करोगे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या यूज करोगे आप? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कंस्ट्रक्शन करके फटाफट बताओ क्या करोगे? ट्रायंगल एंड कंस्ट्रक्शन करके बताओ क्या करोगे, बताओ आंसर क्या होगा? अब इसके बाद हम लोग करेंगे डेरिवेशन गाइस, इसके बाद हम लोग करेंगे डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। देखो फॉर्मूला तुम ही बनाओगे। अब तुम्हारी मेथड इतनी अच्छी हो गई ना, तुम कभी भूलोगे ही नहीं। इतने बार हम लोग ने ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन विजन किया है ना, आप कभी भूलोगे ही नहीं। और वही चाहिए गाइस, एक बार अपना बेस स्ट्रांग हो गया ना, एक बार बेस स्ट्रांग हो गया, पूरा फिजिक्स एकदम बिल्डअप हो जाएगा अच्छे से, ठीक है गाइस। चलो पहले मुझे बताओ क्या करना है इसमें। सबको पता है, सबको पता है गाइस, सबको पता है गाइस, टेंशन मत लो। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इधर से इधर लेके जाओ, इधर से इधर लेके जाओ। पहले मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर को ऐसे घुमाऊंगा, ये हो गया मेरा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, ठीक है। मुझे बताओ हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान में रखना, टू ड्रॉ रिजल्ट, सब लोग यहाँ पे देखो, इफ यू वांट टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर क्या लगाना है अपने को? ट्रायंगल लॉ, टेल हेड हो गया, टेल हेड हो गया, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, डन, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? कर लो भाई, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया अपन ने। ये एंगल 60, तो मुझे बताओ ये एंगल भी कितना होगा? देखिए ये एंगल 60 हो गया, तो आप लोग को पता है ये एंगल 120 होता है और ये एंगल वापस 60 होता है, राइट। डायरेक्टली आप 60 लिख दो, अल्टरनेट मतलब डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 60, ये 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया 4 cos 60 हो गया, और ये क्या हो गया 4 sin 60 हो गया। मुझे बताओ व्हाट इज 4 cos 60? 4 cos 60 कितना होता है? 4 cos 60 कितना होता है? 2। 4 sin 60 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3/2, 2√3। अब तक कोई दिक्कत है? तो 10+2, ये टोटल लेंथ कितनी हुई? टोटल लेंथ इज हाउ मच? 10+2 12, टोटल लेंथ इज 12। इधर ये लेंथ कितनी हुई? 2√3। अगेन यूज योर पाइथागोरस थ्योरम। मुझे होता है ये मेथड तो आपकी एकदम क्लियर हो गई है, एकदम दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? ये जो मेथड एकदम दिमाग में बैठी है, फुल फ्लेज एकदम प्रॉपर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ कितना हुआ? 12 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर, कितना हुआ आंसर इसमें? 12 स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 144, 2√3 स्क्वायर इज कितना? 12। तो आंसर इज हाउ मच? 144 प्लस 12 कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 156, सॉरी गाइस, 156। मुझे बताओ, किसी ने बोला सर ये एंगल बताओ, चलो आपने ये तो बता दिया, सर क्या आप एंगल बता सकते हो ये एंगल कितना होगा अल्फा? तो मुझे बताओ व्हाट इज tan अल्फा? क्या बताया था मैंने? tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज tan अल्फा? व्हाट इज tan अल्फा? मुझे बताओ इस पूरे ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई? अपोजिट की वैल्यू है 2√3 अपॉन 12 इज इक्वल टू √3 अपॉन 6। और भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इतना ही रखता हूँ, और भी उसको और थोड़ा सा ये रख सकते हो, लेकिन tan अल्फा इतना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इतना आया। कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ, मुझे बताओ, इफ यू वांट टू डिफाइन वेक्टर व्हाट डू यू नीड? भाई मुझे एक बात बताओ, इफ यू वांट टू डिफाइन वेक्टर व्हाट डू यू नीड? यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो कोई बोलेगा सर tan अल्फा क्यों निकाल रहे हो? व्हाई डू वी नीड tan अल्फा? भाई tan अल्फा मतलब ये एंगल ना, भाई tan अल्फा का मतलब क्या होता है? एंगल होता है, राइट। तो यही तो एंगल है, अरे यही तो एंगल है वो। हाँ, अब इसके ये ढूंढो मत, लाइक डोंट यूज कैलकुलेटर्स, कीप दिस एंगल एज इट इज बिकॉज इज मैथ का पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री आतिफ सर विल टीच यू दैट। मेरा काम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना नहीं है, ठीक है गाइस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का मैथ का काम है। एनीवेज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में भी मैथ ही पढ़ा रहा हूँ अभी भी,
ठीक है, फिजिक्स में तो आप और एंजॉय करोगे गाइस, लेकिन मैथ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ए स्केलर वेक्टर का, ठीक है, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो गया tan अल्फा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। अब कोई बोलेगा सर कैन यू ड्रॉ, अब यहाँ पे तो आपने ड्रॉ किया, आपने तो यहाँ पे ना मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट कैन यू ड्रॉ पैराग्राम रिप्रेजेंटेशन, कैन यू ड्रॉ दिस पैराग्राम रिप्रेजेंटेशन? ड्रॉ कर सकते हैं कि आप लोग इसी को यूज करके? यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, ए को लेके आओ, बी को लेके आओ, आर को लेके आओ, बाकी कुछ भी ड्रॉ करो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ए को लेके आऊंगा, ठीक है, बी को लेके आऊंगा, और किसको लेके आऊंगा, आर का तो अभी अपने को मैग्नीट्यूड पता ही है ना, और अल्फा भी पता है, तो दोनों पता है, तो डायरेक्टली हम लोग एग्जैक्टली इसी अल्फा पे आर पे ऐसा शिफ्ट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, बात बताओ मुझे, और ये अल्फा भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? जिसमें मुझे पता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मुझे पता है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है, निकाला है ना मैंने, √156। और व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है गाइस, √3/6, एंड दिस इज कॉल्ड पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन। बट एक्चुअली इसको निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी थी, ट्रायंगल लॉ की। आर यू गेटिंग दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Even if you want to draw this, you need what, you need triangle law to define this, and this we are going to use in physics, इसीलिए हम लोग को ये यूज करना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा लगने वाला है चीज की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे होता इतना, ये वाला पार्ट समझ में आया तुमको, डेरिवेशन वाला पार्ट समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग डेरिवेशन वाला पार्ट? ठीक है, तो डेरिवेशन वाला पार्ट समझ में आया। अब कुछ में बोलते हैं अरे सर सेम चीज तो कर रहे हो आप, इधर से तो ये लाया है, तो पैराग्राम लॉ हम लोग फिजिक्स में क्यों यूज करते हैं? अब गाइस उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, मतलब एक और 8-10-15 दिन जाने दो, ऑटोमेटिकली सब दिमाग में घुस जाएगा आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थर्ड लेक्चर में डायरेक्ट स्केलर वेक्टर बहुत अच्छे से आने लगा, ऐसा नहीं होगा। ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा, एक छोटा सा कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि व्हाई डू वी नीड दिस अगेन, ये टेल क्यों लगता है अपने को, ट्रायंगल लॉ से सब कुछ काम हो रहा है, वी आर यूजिंग अगेन ट्रायंगल लॉ टू डिफाइन पैराग्राम लॉ, देन व्हाई डू वी नीड दिस वगैरह, ये सब कुछ दिमाग में रखो अभी के लिए, ठीक है। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस अभी तक? चलो एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, छोटा सा एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब सब लोग देखो डेरिवेशन, देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला। अब तक मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, देखो ना, अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, राइट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखा है मैंने, ए। इसका ए का मतलब क्या है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। ए मतलब क्या है, ए कैन बी एनी नंबर, बी कैन बी एनी नंबर। अभी मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला डेरिवेशन। अब मैं पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। किसी को फॉर्मूला याद है क्या, किसी को पता है क्या फॉर्मूला, कहीं पे पढ़ा होगा आपने? व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर में ड्रॉ करने वाला हूं, सो आई हैव टू यूज दिस एंड देन हैव टू ड्रॉ दिस। बट जो भी रिजल्टेंट वेक्टर करूंगा और ये जो एंगल अल्फा होगा, आपको पता है इसका फॉर्मूला बुक में क्या दिया रहता है? किसी को पता है क्या फॉर्मूला? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा? देखो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझे क्या? ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है बड़ा सा। फिर उसके बाद व्हाट इज tan अल्फा, एक ये भी फॉर्मूला होता है tan अल्फा का। ये होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जनरली लोग ना याद रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे होता मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या? अब तक जो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं भी मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या गाइस? कहीं पे भी मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या? अभी तक फॉर्मूला ही नहीं, आपको पता ही नहीं फॉर्मूला क्या है, राइट? ठीक है, नहीं किया, फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैंने आपको वापस बोला था ना, बहुत सारे लोग ये जेई नीट जैसे एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो फॉर्मूला से पढ़ते हैं, वो डेरिवेशन से नहीं पढ़ते। हम लोग ने किससे पढ़ा? डेरिवेशन से। हम लोग तो हर एक बार डिराइव किया, हमने हर एक बार मेथड से सॉल्व किया, हमने मेथड यूज करके किया, ना कि फॉर्मूला। आपको इसका समझ में आएगा ये क्यों ऐसे लगता है। मैं जब अगले बार में आपको
पूरी की पूरी एक वर्कशीट शेयर करूंगा और उसमें ना प्रीवियस आईआईटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस नीट में, जेई में आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। और आप देखोगे जिसको फॉर्मूला पता है ना उससे होंगे ही नहीं, उससे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि चलो एक काम करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं। क्या आप डिराइव कर सकते हो? कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला? कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद ही डिराइव कर लोगे गाइस। मैं आपको ये जब बताऊंगा ना तो आप खुद ही डिराइव कर लोगे डायरेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं, लास्ट के 5 मिनट बचे गाइस, लास्ट के 5 मिनट अपना लेक्चर का बचा हुआ है, सब लोग ध्यान से देखना, फिर आप लोग ये होमवर्क करके लाना, ठीक है। मैं फॉर्मूला एक बार फटाफट डिराइवेशन मतलब आपको ही करके दिखाऊंगा, फिर आपको ये होमवर्क करके लाना है, वापस करके दिखाना, ठीक है। ठीक है, नहीं कृष्णा, लाइक फॉर्मूलाज होते हैं तो उसका डेरिवेशन करना जरूरी होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे सब लोग देखो, ये मेरा ए वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है ए, ये मेरा बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, एंड द एंगल इज थीटा। तो पहले तो मुझे बताओ हाउ टू ड्रॉ द रिजल्टेंट, हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट। बी को मैं क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, चलो बी को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। सो इफ आई शिफ्ट बी यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गया मेरा बी जिसका मैग्नीट्यूड है बी। मुझे बताओ रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो कोई दिक्कत है क्या? दिस इज माई आर वेक्टर विच इज ए प्लस बी। ट्रायंगल लॉ तो यूज करना ही पड़ा। अब मुझे क्या निकालना है गाइस? मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मुझे इसकी लेंथ निकालनी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये ए दिया है, ये बी दिया है। क्या करोगे इसके बाद, क्या करोगे बताओ? अरे सेम अपना पाइथागोरस यार, सेम अपना पाइथागोरस। क्या करेंगे, इसको यहां से एक्सटेंड करो, इसको यहां से एक्सटेंड करो, और क्या करोगे, ये एंगल थीटा। तो मुझे बताओ ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो मुझे बताओ ये थीटा होगा तो बाजू वाला साइड कितना होता है, व्हाट इज द लेंथ नेक्स्ट टू थीटा? ये टोटल लेंथ इज बी। तो ये क्या होगा, क्या होगा गाइस, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा मतलब ये एल नहीं है, बी है। आर यू गेटिंग दिस? अरे इसकी लेंथ बी है ना, तो ये बी कॉस थीटा हो गया। मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, बताओ मुझे इसकी लेंथ कितनी होगी, बी, बी कितना, साइन थीटा। अब मुझे बताओ ये हो गया। अब मुझे बताओ ये टोटल लेंथ कितनी हुई, ये टोटल लेंथ कितनी हुई, ए प्लस बी कॉस थीटा। आर यू गेटिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, ये तो खुद बी साइन थीटा है। मुझे बताओ क्या यूज करोगे इसमें, क्या यूज करोगे इसमें? अरे क्या यूज करोगे, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाइथागोरस, राइट, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सेम चीज जो करते आए ना, अरे भाई जो सेम चीज करते आए, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब तक मुझे बताओ कोई पंगा है क्या इसमें? अब तक जो मैंने लिखा है इसमें पंगा है क्या कुछ? अरे सेम मेथड, सेम मेथड, ठीक है। अब मुझे सेम मेथड किया आपने, थोड़ा सा याद करो यार। ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर? भाई ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, याद है ना ये फॉर्मूला, प्लस बी स्क्वायर। अरे ये बचपन में पढ़ा था, हाँ राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है विच अपने ये जो आईजीसीएसई वाले बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता। सो आईजीसीएसई वाले गाइज यू डोंट नो अबाउट एक ये वाला आइडेंटिटी। पढ़ा है क्या आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यू डोंट नो दिस आइडेंटिटी, राइट? आईसीएसई वाले, एसएससी वालों को पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। गाइस यू नो दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं, आईजी वालों को नहीं पता होता, आईजीसीएसई बोर्ड को नहीं पता होता, राइट राइट राइट। रश्मि और कुछ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता। सो अब ये मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मैंने बोल दिया। अब मुझे तो यहाँ पे क्या करोगे, चलो बताओ, थोड़ा सा लिखो यहाँ पे, ये खुद ऐड करो, जरा ऐड करो, बताओ मुझे क्या होगा। व्हाट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तुम खुद करो। व्हाट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, थोड़ा सा यस, और उसके बाद बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, राइट राइट। थोड़ा सा करो ना खुद, एक बार सॉल्व करो आपके मैथ खुद और फिर उसके बाद ना ये घर में आपको करना है वापस। अभी तो आप ऐसे ही रफ में कर दो और बताओ मुझे क्या होगा, इसका आंसर क्या है बताओ जरा, खुद करो, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको एक्सपांड करो और बताओ क्या होगा आंसर। एक्सपांड करो और बताओ जरा, कुछ आंसर आ रहा है क्या?
देखो कुछ चमत्कार हो रहा है क्या, देखो जरा, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये वाला फॉर्मूला आ रहा है क्या, देखो जरा, देखो रिजल्टेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला आ रहा है क्या, देखो मैग्नीट्यूड का। थोड़ा सा अलजेब्रा 8, 9, 10 का अलजेब्रा लगाओ, देखो लोग का आ रहा है क्या, देखो खुद थोड़ा खुद ट्राई मारो जरा। और ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो जरा। समझ में आ रहा है क्या? और देखो जरा tan अल्फा भी कितना है, देखो यहाँ पे जरा, ये अल्फा लेंगे अपन, तो इस पूरे ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा वो भी देखो जरा, व्हाट इज tan अल्फा, उसको भी जरा करके देखो, व्हाट इज tan अल्फा, जस्ट देखो व्हाट इज tan अल्फा इन दिस बिग ट्रायंगल, क्या होगा वो भी आपको समझ में आएगा। नहीं 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 वेदर कुछ तो गलती किया तूने। अब मुझे बता, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर, सब लोग यहाँ पे देखो a स्क्वायर, सब लोग यहाँ पे देखो a स्क्वायर, व्हाट इज b कॉस थीटा का स्क्वायर, देखो ना, अरे भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 इंटू a इंटू बी कॉस थीटा, पहले तो इतना लिखा आपने, प्लस व्हाट इज b कॉस थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले तो मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा है समझ में आ रहा है क्या, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर इज दिस, प्लस इसके बाद व्हाट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, बी साइन थीटा का स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है भाई, ये तुम लोग लिखा हुआ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आईजी वालों को समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाकी लोग को समझ में आया। हाँ, अब मुझे तो बी स्क्वायर को कॉमन निकालो, नाउ इफ यू टेक बी स्क्वायर कॉमन, नाउ इफ यू टेक बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या दिखेगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इफ आई टेक बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या दिखता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आता है क्या? नाउ व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गाइस, इस पूरे स्टेप को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, अरे भाई 1 आएगा ना यहाँ पे गाइस, सब लोग को समझ में आ रहा है 1। अब मुझे बताओ आंसर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। भाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली आपका आ गया, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला भी क्या था, देखो ना पीछे सेम फॉर्मूला था कि नहीं था, ये आपको होमवर्क करना है वापस। तो देखो फॉर्मूला आपने डिराइव किया, आपको समझ में आया, फॉर्मूला आपने खुद ने डिराइव किया। और ध्यान में रखना, हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे फॉर्मूला को यूज ही नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्टली डेरिवेशन कर रहे थे। तो आपको मेथड समझ में, मैं जो क्या बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन डेरिवेशन से करना है, फॉर्मूला से नहीं। और आप फॉर्मूला से करोगे, देखो कुछ लोग क्या करते पता है, पढ़ाते वक्त ये होगा फॉर्मूला, चलो यूज करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और फिर आप फॉर्मूला रटते जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, रटते जाएंगे, क्या होगा आपका, अरे फिजिक्स में लोग एक एक चैप्टर में 30 फॉर्मूले रटते, और प्रोफेसर लोग भी रटते। अब सोचो, प्रोफेसर लोग भी रटते हैं, वो अपने बच्चों से भी रटवाते, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग डूबने वाले हैं। तो ध्यान में रखना गाइस, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, यू हैव टू डिराइव फॉर्मूलाज, यू शुड नो द डेरिवेशंस ऑफ ऑल द फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला तो आपने खुद ने डिराइव किया, व्हाट इज tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा, b sin थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड a प्लस बी कॉस थीटा। देखो ये भी तो हो गया ना डिराइव, देखो भाई ये भी तो tan अल्फा भी तो डिराइव हो गया बॉक्स में, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है गाइस, आपको मेथड समझ में है कैसे करना है। अब ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है, यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग वापस देखेंगे, अपना अगला लेक्चर शायद मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कल तो आपका काउंसलिंग है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हो गया 1 मिनट टाइम, 3-4 मिनट बचे हुए, तो अभी मैं ज्यादा कुछ वो नहीं करता। सब लोग यहाँ पे देख लो गाइस, सब लोग यहाँ पे देख लो। हाँ स्टूडियो में, देखो यहाँ पे मैं स्टूडियो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस, ये मतलब जैसे ऑनलाइन हुआ था सब कुछ, और बहुत टाइम पहले हमारा एक ऑनलाइन स्टार्टअप भी था। तो ये ईयर 2016 की बात है, जब अनअकैडमी भी नहीं था, बायजूस भी नहीं था, मतलब बायजूस था, बायजूस तो उसके पहले था, लेकिन हमने मतलब काफी अच्छा खासा ऑनलाइन में पहले काम किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ,
ये वो कैमरा है जहाँ ये पूरा का पूरा शूट करता है, लेकिन मैं अभी जो लेक्चर लेता हूँ वो आपके नॉर्मल कैमरा से लेता हूँ। ये जो कैमरा है वो जो शूट करता है उसके लेक्चर बाद में अपलोड होंगे मेरे एक्चुअल मेन चैनल में। अभी तक आपको मेरा मेन चैनल का नाम नहीं पता, मतलब वो हम लोग ने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। फिर ये पूरा का पूरा मतलब ये सब लाइटिंग है वो, लेकिन अभी काम नहीं आएगा, ये बाद में काम आ जाएगा, ये सब लाइटिंग है, ठीक है। ये मैंने पूरा कवर किया है क्योंकि सनलाइट नहीं आनी चाहिए, उसके लिए किया हुआ है। और बाकी ऊपर सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा वो चीज है। और ये बड़ा सा अपना बोर्ड है, बाकी इधर बुक्स वगैरह रखी है, अभी नीचे वाला सब दिखाता नहीं हूं मैं। और स्टोरी में बताओ गाइस, तो बहुत सारे लोग मुझे मतलब, एक मिनट, अभी लेक्चर तो हो चुका है, तो अभी इसको वीडियो को पॉज नहीं, रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूं मैं।